कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, कल मैंने आपको बताया था मात्रक और बीमा के विषय में। तो मात्रक और बीमा में क्या क्या फर्क था, इन सारी चीजों को तो आपने देख ही लिया। तो आहे दोस्तों, आज हम लेकर के आपको चलते हैं खास करके एसआई मात्रक के विषय में। हम टोटल आपको 4 प्रकार के मात्रक के विषय में जिक्र किए थे। तो अंतिम आपका था खास करके एसआई मात्रक की ही चर्चा हो रहा था, जिसको हम लोग इंटरनेशनल सिस्टम के तहत जानते हैं। तो कह रहा है कि क्या होता है एसआई सिस्टम में, कह रहा है कि इसे खास करके क्या, इसे 1971 में, कब 1971 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में, कहां पर, फ्रांस की राजधानी पेरिस में क्या किया गया था, माप तौल की जो संज्ञाएं थी उसके हिसाब को कई सारे चर्चा में लाया गया। एक मीटिंग के तहत इसको अंतरराष्ट्रीय सिस्टम के तहत क्या किया गया, रख दिया गया। तो वही कह रहा है कि फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल के जो अधिकारी थे, विभागीय अधिकारी, उनके द्वारा यानी माप तौल के विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में मान्यता मिली। क्या मिली, अंतरराष्ट्रीय स्तर के पर क्या इसको मान्यता मिल गया। किसको, खास करके माप तौल की इकाई को। यह निश्चित किया गया कि यह हमेशा क्या रहेगा, एसआई रहेगा, यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम में ही रहेगा। तो क्या कर रहा है, एसआई सिस्टम का अगर बात किया जाए तो कब लागू हुआ, तो एसआई सिस्टम 1971 में कहा, फ्रांस की राजधानी पेरिस में एक अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन के तहत इसको मान्यता दिया गया। यहां तक तो ठीक है। करे कि कुल अगर देखा जाए एसआई मात्रक के आधार पर मूल राशियां 7 है। अगर पूछा जाए मूल राशियां कितने हैं, वैसे राशियां 9, वैसे राशियां 9, लेकिन मूल राशियां पूछा जाए तो 7। कुल राशियां 9, वैसे कितने, 7। अब वो वाला राशि न चल जाना देखने के लिए भाई, सिंह, मेष, कुंभा, उस और राशि नहीं जाना, ज्योतिष वाला नहीं, ये आपका फिजिक्स वाला राशि है। तो मूल राशियां कितने, 9, वैसे राशियां कितना है, कुल राशियां 9, मूल राशियां 7। तो बताइए, कुल राशियां 9 और मूल राशियां 7। तो यहां वही कह रहा है कि एसआई मात्रक के आधार पर मूल मात्रक कितना होते हैं, तो 7 होते हैं। मूल मात्रक कितने होते हैं, 7 होते हैं। कह रहा है कि शेष मात्रक इन्हीं मूल मात्रकों से बने होते हैं, और दूगो जो बचल है ये 7 में से किसी किसी से थोड़ा थोड़ा क्या कर पहचान लेकर भिख मंगा के तरह लेकर के अपना काम पूरा कर लेता है, निपट लेता है। समझ गया, क्या करता है, इससे लेकर के पूरा करता है। इससे 7 में से किसी ना किसी से हेरा फेरी बदला बदली करके दूगो राशि बन जाता है। तो मूल मात्रक कितना, 7, वैसे राशियां कितने, 9। कह शेष मात्रक को ही हम लोग क्या कहते हैं, व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी कि अगर पूछा जाए व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी, तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2। व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितनी, तो व्युत्पन्न मात्रक की संख्या 2। बताए व्युत्पन्न मात्रक की संख्या कितने, तो 2। व्युत्पन्न मात्रक किसे कहते हैं, मूल राशियों के अलावा जो बचे हुए राशि है, मूल राशियों के अलावा जो बचे हुए राशि है वही क्या कहलाता है, व्युत्पन्न राशि कहलाता है। मूल राशियां 7 है, वैसे राशियां 9 है। तो जब 7 को आ ही गया, जो शेष बचा हुआ मात्रक है वही मात्रक क्या कहलाता है, आपका व्युत्पन्न मात्रक कहलाता है। दोस्तों, कह रहा कि एक बॉक्स हम दिखा रहे हैं आपको, बॉक्स में सारा मात्रक लिखे हैं, मात्रक 7 मात्रक ले दिया है, और इसका बीमा क्या है, इस सब चीज को आपको देखना है। तो इसमें क्या है, सबसे पहले आता है आपका लंबाई। क्या आता है, लंबाई। लंबाई का अगर देखा जाए मूल मात्रक लंबाई, तो मूल मात्रक जो लंबाई है इसका मूल राशि, तो मूल राशि का मूल मात्रक मीटर होता है। क्या होता है, मीटर होता है। अगर मीटर को संकेत में हम देखेंगे तो एम से हम लोग क्या करते हैं, सूचित करते हैं। अब इसको बीमा में डायमेंशन में क्या करते हैं, तो एल लिखते हैं, एल फॉर लीटर। क्या करते हैं, एल फॉर लीटर। कोई दिक्कत नहीं। तो अगर पूछा जाएगा
कि बताइए मूल राशियों का बीमा क्या है, तो एल है। मूल राशियों का लंबाई का मूल राशियां क्या है, यानी कि लंबाई मूल राशि का बीमा क्या है, तो एल है। कहीं कहीं यह भी आपसे पूछ देगा कि बताइए लंबाई को संकेत में क्या चीज लिखते हैं, तो लंबाई को संकेत में एम लिखते हैं। क्या लिखते हैं, एम लिखते हैं। दूसरा राशि है आपका खास करके मूल राशि के अंतर्गत द्रव्यमान। क्या आपका द्रव्यमान, द्रव्यमान में यानी कि द्रव्यमान को किलोग्राम में मापते हैं। द्रव्यमान को क्या चीज में मापते हैं, किलोग्राम में। किलोग्राम अर्थात केल्विन ग्राम, किलोग्राम मतलब केल्विन ग्राम, लेकिन केल्विन अलग है, ग्राम अलग है। अगर एक साथ रहे तो केल्विन ग्राम, अलग अलग है तो किलोग्राम। अगर कोई द्रव्यमान पूछे तो क्या, किलोग्राम। तो किलोग्राम जो होता है, किलोग्राम को ही तो हम लोग बोलते हैं केजी, एजी, केजी। क्या, एजी, सुनी ना, केजी, किजे मतलब किधर, तो कह रहा इधर। तो इसको संकेत क्या करते हैं, तो संकेत इसका होता है दोस्तों क्या, केजी मतलब किधर जी, केजी किधर जी। अरे केजी मतलब किधर जी नहीं बता, किलोग्राम। केजी का मतलब किलोग्राम। किलोग्राम को अगर बीमा में देखा जाए तो इसको सूचित करते हैं हम लोग क्या चीज से, एम से सूचित करते हैं। तो बताइए एम किसका एम कौन मूल राशि का है, एम बीमा किस मूल राशि का है, तो द्रव्यमान का। एम किस बीमा, एम कौन सा मूल राशि का बीमा है, तो आपका कौन मूल राशि है, द्रव्यमान का है। समझ में आ गया। अब टाइम यानी समय, समय का अगर देखा जाए सबसे छोटी इकाई तो सेकंड होता है। समय की सबसे छोटी इकाई क्या होती है, सेकंड होता है। सेकंड, 1 सेकंड, 60 सेकंड बराबर 1 मिनट, 60 मिनट बराबर 1 घंटा। यही तो होता है, नहीं 60 मिनट बराबर 1 घंटा, बिल्कुल सही बात है। यहां तो बताइए समय को क्या चीज से सूचित करते हैं, एस फॉर समय यानी कि सेकेंड, एस फॉर सेकेंड। और समय की सबसे बड़ी इकाई क्या है, तो उसका नाम है टी यानी टाइम। क्या है, टी से सूचित करते हैं इसको। समय की सबसे बड़ी इकाई क्या है, मिनट यानी टी। तो इसका अगर देखा जाए तो मूल राशियां, समय अगर मूल राशियां में आ जाए, इसका बीमा में अगर पूछा जाए तो उसका होगा टी, कोई दिक्कत। इसी प्रकार मूल राशि में तापमान, तापमान टेम्परेचर जिसको बोलते हैं, इसका है केल्विन। इसका क्या होता है, केल्विन। केल्विन का अगर देखा जाए, केल्विन को के से सूचित करते हैं, केल्विन को क्या चीज से सूचित करते हैं। अगर यही के कहेगा सर जी के जी, तब फिर क्या होगा, द्रव्यमान आगा जाएगा। अगर केजी पूछे तो द्रव्यमान आ जाएगा, केजी पूछे तो द्रव्यमान, अगर के पूछे तो क्या, तापमान। इसको सूचित किया जाता है, इसको सूचित किया जाता है दोस्तों के से। अब आता है धारा, क्या, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। बताइए चुंबकीय प्रभाव यानी कि विद्युत को क्या चीज से मापते हैं, एम्पियर यानी वोल्ट में। क्या, एम्पियर वोल्ट, तो वही होता है। अगर देखा जाए धारा को यानी करंट क्या चीज से मापते हैं, तो एम्पियर से मापते हैं। क्या चीज से मापते हैं, एम्पियर से। तो वही कह रहा है कि एम्पियर से, धारा को क्या चीज से, एम्पियर से। ए एम्पियर हो गया। इस एम्पियर का सूत्र क्या होता है, तो ए होता है। एम्पियर का सूत्र क्या होता है, इसका बीमा भी ए ही होता है, घबराने की बात नहीं है। इसका जो है धारा का संकेत और बीमा दोनों क्या रहता है, सेम ही रहता है, ये बदलता उदलता नहीं है। अब आता है ज्योति तीव्रता। क्या आता है, ज्योति तीव्रता, जिसको हम लोग बोलते हैं केंडला। क्या बोलते हैं ज्योति तीव्रता को, तो ज्योति तीव्रता को बोला जाता है आपको दोस्तों केंडला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंडला, कोई दिक्कत। ज्योति तीव्रता को केंडला बोला जाता है। क्या बोला जाता है, केंडला बोला जाता है, केंडला। केंडला को क्या चीज से सूचित करते हैं, तो सीडी, सीडी पर केंडला। केंडला किसका, ज्योतिष
तीव्रता का। और इसका जो है क्या होता है बीमा में, तो सी। अगर पूछ दिया जाए मूल मात्रक ज्योतिष का, यानी कि मूल राशियों का ज्योतिष तीव्रता का मूल मात्रक क्या, तो केंडला। ज्योतिष तीव्रता का संकेत तो सी डी। ज्योतिष तीव्रता का बीमा तो सी। आपको समझ में आना चाहिए दोस्तों, नहीं समझ में आएगा तो फिर बेकार हो जाएगा, मजा खराब हो जाएगा। इसी प्रकार पदार्थ की मात्रा, पदार्थ की मात्रा अगर देखा जाए मूल राशि के अंतर्गत रखा जाए पदार्थ की मात्रा, अगर इसी पदार्थ की मात्रा को मूल मात्रक में देखा जाए तो मोल कहते हैं। नकदे कितना के किलो भाव, कैसे मोल भाव करवाओ, मोल भाव पदार्थ का ना मोल भाव करते हैं। तो पदार्थ का मूल मात्रक मोल, क्योंकि हम लोग सामान खरीदते क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। इसी के कारण इसका क्या रखा गया, मोल रखा गया। क्या रखा गया, मोल रखा गया। अब इसका संकेत में देखिए तो क्या होता है, मोल। क्या, मोल, मोल ना बोला, मोल हो गया। तो ये है कि अगर देखिए पदार्थ की मात्रा को क्या करते हैं, तौल भाव करते हैं, मोल भाव करते हैं। क्या करते हैं, मोल भाव करते हैं। इसका संकेत भी मोल ही होता है। अगर इसका देखा जाए बीमा में तो एन होता है। क्या होता है, एन होता है। अब देखिए एसआई सिस्टम यानी कि इंटरनेशनल सिस्टम जो है, एसआई मात्रक, इंटरनेशनल सिस्टम एसआई मात्रक, इसको दो भाग में बांट दिया गया। हम इसका चर्चा पहले भी किए हैं। कहना मूल मात्रक कितने, तो मूल मात्रक 7 हम दिखा ही दिए हैं, अलग से दिखाने की जरूरत नहीं है। अब देख ही रहे फोटो में, कोई छिपल है आपसे नहीं है। इसी प्रकार अब देखा जाए क्या मूल मात्रक की संख्या कितना है, तो मूल मात्रक की संख्या 7 है। बताइए एसआई मात्रक के कितने भाग, तो एसआई मात्रक के 2 भाग। कौन कौन भाग, एक मूल मात्रक, दूसरा संपूरक मात्रक। तो मूल मात्रक की संख्या कितने, तो 7, और संपूरक मात्रक की संख्या कितना, तो 2। यहां तक किसी को तकलीफ है नहीं, आगे बढ़िए चलिए। कर देखो, चाहे वह कोई सिस्टम रहे, चाहे एसआई सिस्टम रहे, सीजीएस सिस्टम रहे, या फिर एफपीएफ सिस्टम रहे, उससे कोई दिक्कत हमको नहीं है। ठीक, सब में जो है समय का एसआई मात्रक अगर पूछा जाए, समय का मात्रक, सबसे समय का छोटा मात्रक क्या है, तो सेकेंड है। समय का सबसे छोटी इकाई क्या है, सेकेंड है। कोई दिक्कत नहीं। तो वही कह रहा है कि समय सभी प्रणाली में, यानी कोई भी सिस्टम रहे, सब में समय का मात्रक क्या होगा, एस ही उपयोग किया जाएगा। अगला कह रहा है कि रेडियन तथा एस्टेरियन पूरक मात्रक है। रेडियन तथा एस्टेरियन क्या है, पूरक मात्रक है। और दोनों का मापतोल भी अलग हिसाब किताब का, दोनों का मापतोल भी क्या है, अलग हिसाब का। रेडियन को कोण में मापा जाता है, रेडियन को क्या चीज से मापा जाता है, तो रेडियन को कोण में मापा जाता है। 90 डिग्री का कोण, 70 डिग्री का कोण, 120 डिग्री का कोण, संपूरक कोण। अरे शब्द से ही पता चल रहा है कि पूरक संपूरक, पूरक संपूरक। जब पूरक वाला बात आ जाए तो उसका काम क्या चीज से हम लोग करते हैं, चांद से मापते हैं। क्या चीज से, चांद से। वही कह रहा है रेडियन को कोनों से मापा जाता है। रेडियन को क्या चीज से मापा जाता है, तो रेडियन को कोण में मापा जाता है। भाई अभी नहीं, और थोड़ा आगे ले चलते हैं। कह रहा है इसी में जबकि एस्टेरियन क्या, जबकि एस्टेरेडियन जो होता है, एस्टेरेडियन को घन में मापा जाता है। जैसे समुद्र का जल लीटर में नहीं बल्कि घन मीटर में, समुद्र का जल, नदी का जल, तालाब का जल, झरना का जल लीटर में नहीं बल्कि घन मीटर में। क्या चीज में, घन लीटर, घन मीटर, यानी घन में ही उसको मापा जाता है। कोई दिक्कत नहीं। वर्षा का जल को सेंटीमीटर में,
वर्षा के जल को सेंटीमीटर के, नदी झलाब तालाब झरना इस सब के जल को क्या चीज से, तो इस सब के जल को घन मीटर में। समझ में आ गया। आज पूरा टॉपिक क्या चीज चला आपका, एसआई सिस्टम पर चला। तो जी हाँ, फिर हम मिलते हैं अगले टॉपिक को लेकर के।